ज्योति जैसे औरत पर अगर कोई लाछन लगा रहा है, ज्योति साक्षात कलयुग की देवी है और इस कलयुग के देवी के साथ अन्याय हो रहा है, यह बात मैं भारी महफिल में कहीं भी 28 नवंबर को पवन ज्योति का आरा फैमिली कोर्ट में पेशी होना है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि 28 नवंबर को पवन सिंह कपिल शर्मा शो मुंबई जाने वाले हैं। पवन सिंह को देखा गया है कि जब भी ज्योति सिंह के साथ एक साथ जब मिलने का होता है, जब एक साथ आने का बारी होता है, तो कोई ना कोई अड़चन लगा देते हैं। इस बार भी देखा जा रहा है कि पवन सिंह जो है मुंबई निकलने वाले हैं। अगर पवन सिंह मुंबई निकल जाते हैं तो समझिए कि पवन सिंह का मन नहीं है ज्योति के साथ रहने का, और ज्योति के आखिरी दम तक जो है अपना प्रयास कर रही हैं। लेकिन देखा जाएगा क्या होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी जो है इतना ही कहा जा सकता है कि वो दोनों एक साथ बस मिल जाए, वही बहुत है। अगर मिल जाएंगे तो पुराना प्यार जो है, देखिए किसी का भी पुराना प्यार आप देखते होंगे कि गांव देहात में शादीशुदा लोग जब 10 साल बाद भी अपने प्यार से मिलते हैं तो उनका प्यार जो है अंदर से जग जाता है। ये तो पति पत्नी है, तो जाहिर सी बात है कि प्यार जगेगा और हो सकता है एक हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि चार चार बीवियां गलत हो सकती है और पवन सिंह सही कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में बताइए आप। देखिए, हम इस पे अगर कुछ बोल देंगे तो पवन सिंह के चाहने वालों को ज़्यादा बुरा लग जाएगा। पवन सिंह की चार बीवियाँ, चौथी बीवियाँ है ज्योति सिंह, सबको पता होगा। तीनों का नाम और नहीं पता होगा तो इनके वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको चारों का नाम और चारों का फोटो। चौथी बीवी है ज्योति सिंह, और ज्योति सिंह बलिया जिला के माने जाने हस्ती वाले बबुआन की बेटी हैं। ज्योति सिंह को ऐरू गैरू नथु खैरू की बेटी नहीं है। मैं ज्योति सिंह को बहुत करीब से जानता हूँ, उनकी पूरी फैमिली से टच है हमारा। उनकी पिताजी से ही बात होती है, सबसे बातचीत होती है हमारी। और आपने देखा होगा, आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरा चुनाव जो ज्योति सिंह को कवर करने के लिए मैं जो है बहुत दूर दूर तक गया हुआ था और पूरा काराकाट के क्षेत्र लगभग मैं कवर कर लिया था। लेकिन ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह का इस तरह का बर्ताव ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि पवन सिंह में दोष है, पवन सिंह में गलती है। और अगर ज्योति गलत है, पवन जी के चाहने वालों, आप अगर वीडियो देख रहे हो, अगर ज्योति सिंह की गलती है, कोई भी गलती, वैसी गलती, तो पवन सिंह को खुलेआम आकर के बताना चाहिए सोशल मीडिया पर, उनका छवि भी इस बारे में जो है ज़्यादा खराब हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, काजल रखवानी उन पे इमोशनली ब्लैकमेल का आरोप लगा रही हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या बताएं आपको, देखिए नचनिया बजनिया का बातें अलग है। हम भी देखे थे कल जो है ज्योति सिंह का काजल लखवानी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, और इस नचनिया बजनिया को जो है पूरा अपना जवानी जो है खेसारी पर निछावर करने के बाद जब खेसारी इसको छोड़ दिया, अब जो है पवन सिंह के पीछे पड़ी हुई है। पहले पवन सिंह के साथ रही, फिर खेसारी के पास गई, फिर पवन सिंह के पास। नचनिया तो पवन भी है। नचनिया में और बजनिया में और सिंगर में बहुत अंतर होता है, आप समझिए इस बात को। पवन सिंह वर्ल्ड वाइड एक सिंगर हैं। आई एम बिग फैन ऑफ पवन सिंह। वो अलग बात है कि भाई देखिए, जब बात आती है पारिवारिक तो जो है बोलना पड़ता है, हकीकत जो बात है। लेकिन वैसे मैं आई एम बिग फैन ऑफ पवन सिंह। और ज्योति सिंह के मामला में जो है कुछ भी बोले, लेकिन काजल राघवानी जो है इस टाइम पे जो है पवन सिंह का समर्थन दिखाना चाहती है कि हम पवन सिंह के साथ हैं, पवन सिंह के सपोर्टर हैं और पवन सिंह मुझे काम दे देंगे। लेकिन आपको बताते हैं एक बात, काजल राघवानी, मैं तुम्हारे लिए एक बात बता रहा हूँ कि बॉलीवुड से जब हीरोइन जब रिटायर होती हैं तो भोजपुरी में आती हैं, और जब भोजपुर से रिटायर होती है ना हमारे यहाँ पे हीरोइन, तो हमारे बिहार सटे एक बंगाल जगह है, बंगाल चले जाओ, 500 रुपये में 3 दिन वीडियो बनवाएंगे वहाँ के लोग आपसे, और आप भी खुश रहिएगा, वो लोग भी खुश रहेंगे। गलत मत सोचिएगा, 500 रुपये में 3 गाने का शूटिंग होता है वहाँ पे। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जी। लोग बोलते हैं कि ज्योति का 2 चेहरा है जी, दिखाने के लिए, समाज में कुछ और घर में कुछ और। जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा बात अगर कोई लोग जो लोग बोल रहे हैं वो लोग मूर्ख हैं, क्योंकि देखिए हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है, खाने का दांत अलग होता है। लेकिन ज्योति जैसे औरत पर अगर कोई लाछन लगा रहा है, ज्योति साक्षात कलयुग की देवी है और इस कलयुग के देवी के साथ अन्याय हो रहा है, यह बात मैं भारी महफिल में कहीं भी कह सकता हूं कि ज्योति कलयुग की सीता है, कलयुग की देवी है। ज्योति की तरह पत्नी मिलना इस कलयुग में भाई साहब 100 में से एक तो मिलेगी नहीं आपको, 1000 में 2 ऐसी मिलेगी औरतें जो ज्योति सिंह की तरह होंगी। बाकी पवन सिंह का यह भूल है कि ज्योति के साथ जो सही से नहीं रह रहे हैं। और मैं विनती करना चाहता हूं आपके माध्यम से पवन सिंह के चाहने वाले और पवन सिंह को देखने वाले, या फिर पवन सिंह भी देख पा रहे हैं अगर वीडियो को, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि पवन सिंह जी पहचानिए, कलयुग की देवी है आपकी बीवी। मैं जो है किसी लोभ लालच में नहीं बोल रहा हूं, मैं जो है ग्राउंड रिपोर्ट किया हूं इस बीते हुए चुनाव में, तो मुझे इस बात का जो है पूरा का पूरा जो है अंदर से भाई मुझे खाया जा रहा है कि पवन सिंह जी आखिर आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ एक्सेप्ट कीजिए। तो क्या ये गलत है? मतलब पवन सिंह, उनकी माँ, उनके बहन भाई सब लोग गलत हैं और ये सही हैं?
देखिए, पवन सिंह की माता जी के बारे में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो बेचारी माँ है, हमारी भी माँ है, आपकी सबकी माँ है। वो माता जी को प्रणाम है हमारा बार बार। लेकिन देखिए, जो पवन सिंह की माँ को मैं गलत नहीं कहूँगा और पवन सिंह को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस मामला में पवन सिंह गलत है कि ज्योति को समझ नहीं पा रहा। पूछिए, जान बताइए, बताता मैं आपको कैसे। पिछले लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह का चुनाव था, तो पवन सिंह के चुनाव में ज्योति सिंह का पूरा परिवार, मम्मी पापा भाई बहन और गांव घर के भी लोग जो है 5-5 को गाड़ी लेकर के आए हुए थे कि हमारे गांव के जो है, हमारे जिला के जो है पाहुन है, दामाद हैं, जीजा जी हैं, हमारे पति हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ज्योति सिंह के मांग में सिंदूर डाल के और उसको जो है वायरल किया गया था उस टाइम में, चुनाव के समय में, कि सब कुछ ठीक हो गया है और मैं पत्नी के साथ रह रहा हूँ। लेकिन अभी जब विधानसभा चुनाव आया, पवन सिंह जो है पूरा बिहार में जो है एनडीए का प्रचार कर रहे थे और पवन सिंह के साथ रहने वाले, घूमने वाले मनोज तिवारी जाकर के काराकाट में ज्योति के विरोध में जो है प्रचार किए और बोले कि ज्योति जो है चुनाव में वोट काटने के लिए आई है। और इस बात को सुनने के बाद आप ही बताइए कि कौन ऐसा इंसान है जो वोट देगा। ज्योति को कम वोट मिलने का मुख्य कारण पवन सिंह है। पवन सिंह, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव से थोड़े दिन पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे और इसी की वजह से वो काराकाट प्रचार भी करने के लिए नहीं गए, एनडीए का भी प्रचार करने नहीं गए हैं वो। आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आप अपने पर लेकर सोचिए कि अगर आपकी पत्नी से मान लीजिए अनबन चल रही है और पत्नी मान लीजिए आपका क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, आप जो है स्टार प्रचारक है किसी भी पार्टी का, स्टार प्रचारक होने के नाते ये आपने बहुत बढ़िया कर्तव्य निभाया कि आप वहाँ नहीं गए प्रचार करने के ज्योति के विरोध में। ये बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन आपके साथ दिन भर रहने वाले, एक थाली में खाने वाले मनोज तिवारी वहाँ पर जाके कहते हैं कि ज्योति वोट काटने के लिए खड़ी हुई है, तो उनको सोचना चाहिए ना पवन सिंह को कि ये तो मेरे साथी हैं और क्या प्रभाव पड़ेगा मेरे पत्नी पर। कहा तो सिर्फ उनको ही नहीं, बहुत लोग बोल रहे हैं ये बातें। आप भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में पवन के वजह से पूरा शाहाबाद खत्म हो गया और विधानसभा चुनाव में ज्योति ले डूबी काराकाट सीट को, इनके वजह से वो वहाँ से महाबली सिंह चुनाव हार गए। बिल्कुल सत्य बात है। ज्योति सिंह का जलवा का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पहली बार आई चुनाव लड़ने के लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे एकदम बड़े पार्टी बिहार में जिसका इस बार हवा बह रहा था, गंगा बह रही थी एनडीए का, मतलब इस बार जो कभी नहीं जीता था वो भी जीत गया। जेडीयू का सीट था वहाँ से। जेडीयू मतलब जेडीयू और भाजपा और जो भी इन तीनों चारों पार्टी, रामविलास और हम और आरएलएम। हाँ, तो इन लोगों का जो गठबंधन है, जो गठबंधन में जो भी पार्टियां थी, इस बार इन लोगों का जो है गंगा बह रहा था। यहाँ ऐसे प्रत्याशी जीते इस बार चुनाव जो कभी सोचे भी नहीं हो कि हम भी विधायक बन जाएंगे। उस हवा में जो है महाबली सिंह को चुनाव हरवा दी ज्योति सिंह। इस बात से आप ज्योति सिंह का जलवा का अंदाजा लगा लीजिए। अगर एक बार पवन सिंह का एक हाथ मिल गया होता, अगर पवन सिंह खुद नहीं गए होते, पूरा भोजपुरी समाज में पवन सिंह का ऐसा जलवा है भाई साहब कि एक बार किसी भी हीरोइन को, किसी भी नचनिया बजनिया किसी को बोल देते, जाकर के वहां ठुमका लगा के वहां माहौल बना देते काराकाट क्षेत्र में। लेकिन पवन सिंह का ऐसा भय है भाई साहब कि कोई यहाँ पर नचनिया बजनिया हीरो हीरोइन नहीं गई उनका प्रचार करने के लिए। तो एनडीए का फर्ज भी तो निभाना था, वहाँ पे पार्टीगत फर्ज भी निभाना था। तो भाई क्या एनडीए का फर्ज निभाने से पहले आपके पत्नी का फर्ज निभाना जरूरी है ना आपको महाराज? पत्नी का फर्ज निभाया ना, वहाँ प्रचार करने नहीं गए एनडीए के प्रत्याशी। आप अपने साथी मनोज तिवारी जी को भेज दिए महाराज, आप कैसा बात कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं, खुद नहीं ना गए वहाँ पे। दूसरा तो वो भी स्टार प्रचारक है, वो साथी नहीं है, वो भी स्टार प्रचारक हैं। दिनेश लाल भी स्टार प्रचारक हैं, योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक है, सारे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे ये तो नहीं गए। आपको एक बात बताते हैं भैया सरकार के, देखिए सर, ऐसा है कि अगर पवन सिंह चाहे होते, पवन सिंह पिछले लोकसभा चुनाव में 20 दिन में लोकसभा के चुनाव में 2,75,000 वोट काराकाट से लेके आए हुए थे। अब उनका अगर एक उंगली उठ जाता काराकाट की तरफ इस बार की मेरी पत्नी है या कुछ बोल नहीं जाते, आपकी बात सत्य है। खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहा था, खेसारी लाल यादव आरजेडी चुनाव लड़, बेशक हार गया वो बंदा, लेकिन वो बंदा मीडिया में खुल के बोला था कि ज्योति सिंह को आप लोग जो है सपोर्ट कीजिए, प्रचार कीजिए, जबकि वहाँ भी आरजेडी का जो है प्रत्याशी खड़ा हुआ था, काराकाट में भी खड़ा हुआ था और माले का था। माले तो आरजेडी के गठबंधन तो है, महागठबंधन है, तो माले वाला जीत भी गया है और वो माले वाले का सपोर्ट नहीं किया खेसारी लाल यादव और ज्योति सिंह के सपोर्ट में बोला था। वैसे ही अगर इनकी पत्नी थी हो, अगर 2 शब्द बोल दिए होते मीडिया में, कहेंगे कोई बात नहीं, जो बात है अलग बात है, जो है आप लोग ज्योति सिंह को वोट दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, इससे ही बात बन जाती। तो इससे क्या वो संदेश देना चाहते हैं खेसारी, जैसे अपना कैंडिडेट को छोड़ करके? खेसारी, नो डाउट, खेसारी के बारे में मैं खेसारी को बहुत बढ़िया नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। खेसारी का जो है तो सरासर घर तोड़ रहे थे ना, बिल्कुल घर तोड़ रहे थे। खेसारी जो है मजा ले रहे थे, मुझे ही पता है, आपको ही पता है, पूरे समाज को पता है। वो अपना सीट तो नहीं बचा पाए, वो तो अपना सीट नहीं बचा पाए।
मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। खेसारी की इतनी भी औकात नहीं है कि किसी को जितवा देंगे चुनाव, लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि पवन खेसारी में जो है लगातार कंट्रोवर्सी होती रहती है। फिर भी जो है खेसारी एक पार्टी के होते हुए भी जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह की पत्नी को जो है समर्थन देते हुए ये बोले ना कम से कम जी कि उनको वोट दीजिए, यही बहुत बड़ी बात है महाराज। आप समझिए ना, इंसानियत के नाते देखिए आप, घर तोड़ने वाली बात अलग है, झगड़ा वाली बात अलग है, और उनका पवन से क्या मामला था वो अलग मामला है, लेकिन जो है ज्योति सिंह के समर्थन में बोल दिया। ऐसे ही अगर पवन सिंह बोल दिए होते तो नो डाउट ज्योति अगर चुनाव जीतती नहीं जीतती हो तो अलग बात है, 2 नंबर पर जरूर आ गई होती। जैसे रितेश पांडे जी इनका लोकसभा चुनाव में प्रचार किए थे, करागर से थे वो, तो कहाँ पवन सिंह भी करागर नहीं गए? तो अब देखिए पार्टी पूरा अलग है। एगो देखिए, एक होता है पार्टी से, एक होता है निर्दलीय। तो रितेश पांडे जी जो हैं जनसुराज से थे, और ज्योति सिंह निर्दलीय थी। और रितेश पांडे मान लीजिए दोस्त मित्र भाई है ना जी, और भाई जो है ठीक है, भाई का भी साथ देना चाहिए, लेकिन एक पत्नी का भाई वो तो अर्धांगिनी है ना महाराज, आपकी अर्धांगिनी है, आपको उसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के वो आपके पास है। खुद उसका मीडिया में बयान है ज्योति सिंह का कि आप जो है कुछ भी कीजिए, हमारे साथ जो है हम अपने माँ बाप भाई बहन घर द्वार चुनाव उनाव सब कुछ छोड़ देंगे, आप हमें बढ़िया से रख लीजिए, पत्नी के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए हमें। जब वो इतना पति ही मान रही थी और इतना मतलब कि उनको पति परमेश्वर जैसे आप ये सब बोल रहे हैं, तो एक बार पूछ लेना चाहिए था ना, उनसे सलाह ले लेना चाहिए था कि ताकि हम काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या करें इस पे। तो ज्योति सिंह भाई साहब हजारों बार कॉल की है और मैसेज की है पवन सिंह को। हमारे पास वीडियो नहीं पड़ा हुआ, नहीं तो आपको मैं दिखा देता। अरे यार, ज्योति सिंह जो 1-2 बार नहीं हजारों बार कॉल की है पवन सिंह को, चुनाव लड़ने से पहले भी, चुनाव लड़ते समय भी, प्रचार के समय भी। पवन सिंह एक भी कॉल का उनका जवाब नहीं देते हैं, ना मैसेज का जवाब देते हैं। पता ही नहीं चलता कि भाई आखिर सोचते क्या उनके बारे में। घर जैसे ये सारी बातें वो सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करती हैं, तो ये भी पहले से ही पोस्ट करना चाहिए था कि हम आ रहे हैं चुनाव में। तो अचानक नॉमिनेशन से 2 दिन पहले ऐलान कर रही है कि हम आ रहे हैं, हम भी चुनाव में आ रहे हैं। नहीं, पहले जो है पार्टियों से बातचीत चल रही थी कि भाई टिकट मिलेगा, नहीं टिकट मिल पाया निर्दलीय के लिए, तो भाई 2 दिन पहले ही जो करना पड़ता है ना। अगर हम देखिए कोई व्यक्ति है जो आस लगा कर रखा है कि नहीं हमें यहाँ से पार्टी मिले टिकट मिलेगा, वहाँ से टिकट मिलेगा, और नहीं मिलता निर्दलीय चुनाव लड़ने का, तो ठोक देते हैं 2 दिन प्रचार, 2 दिन में जो ऐलान करके आ गई थी। एक आखिरी सवाल आपसे, आप इतना क्षेत्र में भ्रमण किए ज्योति के लिए, प्रचार प्रसार से लेकर के उनके साथ भी रहे, आपको क्या लगा उनके साथ रह के? वो कैसे हैं? मतलब उनका जैसे आरोप लग रहा है कि दिखाने का चेहरा कुछ और, घर में कुछ और, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी के सामने आपके कैमरा के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों के से मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा चुनाव गुजरा है, इस विधानसभा चुनाव में लगभग 12-13 दिन जो है मैं काराकाट क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूं, और नो डाउट ज्योति सिंह जो है एक पूरा होटल बुक कर रखी थी, उनमें मुझे एक कमरा भी मिला हुआ था, और मैं उनका सुबह शाम दोपहर रात में उनका सारा जो है मतलब रूटिंग होता है, मैंने देखा कैसे आती हैं कैसे जाती हैं। कभी ना कभी तो भाई वो चेहरा दिख जाता, जो आप बता रहे हैं कि 2 चेहरा है, अगर ऐसी होती तो कभी ना कभी 12-13 दिन में एक बार तो दिख ही जाता। मुझे एक बार भी ऐसा चेहरा नहीं दिखा ज्योति का, जैसा लोग बताते हैं कि जो है ज्योति सिंह का एक अलग भी चेहरा है, ज्योति जो है लड़ती बहुत है, झगड़ती बहुत है, फलाना चिलाना। एक से एक मैंने ऐसा समय देखा उस समय पे कि वहाँ पे भाई किसी को गुस्सा आ जाएगा, वहाँ पे ज्योति सिंह जो है नॉर्मल होकर के जो है अपने मामला को जो है सुलझाती थी। और चुनाव में नो डाउट आप लोगों ने देखा होगा वीडियो और रिपोर्टिंग के माध्यम से, हमारे साथ भी देखे होंगे, और जो भी मतलब बहुत सारे लोगों के माध्यम से देखे होंगे। इसलिए ज्योति सिंह पर कोई भी अगर आरोप लगा रहा है तो ये गलत आरोप है, और मैं बारंबार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी आपके दर्शकों से, देखने वाले दर्शकों से कि इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पवन सिंह जो है दूध के धुले हुए नहीं है भाई साहब। पवन सिंह नो डाउट सिंगर बढ़िया है, मैंने पहले ही बताया फिर बता रहा हूँ, मैं पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन पवन सिंह पारिवारिक मामला में वो बिल्कुल गलत है, और मैं बारंबार कहूँगा गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।